तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो अभी 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था। एक का हुआ, उसके बाद दूसरे का भी तबीयत ख़राब हो गया। फिर मैं उसको हॉस्पिटल भी लेके गई, फिर उसको मतलब ठीक नहीं हुआ वो। फिर मतलब झड़ाने फुकाने वाले में फिर मैं उसको कराई तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर दोबारा जब फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई, उसको इंजेक्शन लगवाई, तब जाके उसको थोड़ा सा राहत मिला। पर उस बीच में जो मेरे को लग रहा था ना, मतलब ऐसा मतलब बहुत बार हो चुका है मेरे साथ कि किसके पापा हम लोग के साथ नहीं रहते, ड्यूटी में रहते हैं अपना, तो ऐसे 3 महीने 4 महीने में ही आते हैं। तो उस बीच अगर बच्चे को तबीयत ख़राब हो गया तो चलो दो सहारा हो जाते हैं बच्चों के लिए ना। और जैसे वो नहीं रहते हैं तो मैं अकेली ही हो जाती हूँ। घर में हैं बहुत सारे हैं, सास है, ससुर हैं, देवर हैं, बस फिर भी से जो सहारा माँ बाप का होता है ना, एक पत्नी को अपने पति का, वो थोड़ा सा मिस कर जाता है। पर कोई बात नहीं, बड़े मुश्किल से कल मैंने इंजेक्शन लगवाया तो उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ था। तो मतलब कल दोपहर में ऐसा हो गया था ना कि जब हम लोग ऐसी बात करते करते, बाबू खाना खा ले, दवा पी ले, वो नहीं खा पी रहा था। बेबी तो चलो खा भी रही थी, दवा भी पी रही थी, खाना भी खा लेती थी, पर पोविल ना दवा खा रहा था ना खाना ही खा रहा था। अब ऐसी बात करते करते सोते सोते 11 बजे के सोए सोए हम लोग 2-2:30 बजे उठे। जब मैं उठ के देखी, दोनों बच्चे एकदम अचेत सोए हुए थे। फिर देख के मेरे को इतना मेरा मन घबराया, इतना बेकार सा लगा ना कि मैं कब तक हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल, यहाँ वहाँ, मतलब झाड़ फूँक या फिर कुछ और अलग उसके अलावा कराऊं। और मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं 2 दिन से, 2-2.5 दिन हो गया था पोविल खाना नहीं खाया था। और जबकि उतना मोटा भी नहीं है कि चलो 2-3 दिन ना खाए तो चलो ठीक रहेगा बच्चे के लिए। वो कमज़ोर हो गया था, उसकी आँख में कमज़ोरी झलक रहा था। तो इसलिए फिर उतने समय फिर हम लोग हॉस्पिटल निकल गए 2-2:30 बजे। फिर उसको इंजेक्शन दिलाए, फिर उसका ब्लड टेस्ट भी करवाई। तो चलो भगवान के दया से कुछ भी नहीं निकला उसके में। और फिर उसको ले आई तो फिर उसको ठीक लगा इंजेक्शन लगने के बाद। तो रात में थोड़ा सा खाना ही खाया था, उसके बाद सो गया था। फिर अब सुबह फिर हुआ ऐसी कि वो, मैं बोली कि चाय पी ले, तो चाय पी लिया। चाय पीने के बाद मैं बोली चलो अब दवा पी लेते हैं, तो दवा थोड़ा सा पिया, ज़्यादा नहीं पिया। उसके बाद फिर सो गया, फिर मेरा मन डर गया। अब ऐसे हालात में मतलब जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना, किसी के साथ अकेले सब कुछ हैंडल करो, तो मतलब फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ये वो। फिर बड़े मुश्किल से बोलता मम्मी रोटी खाऊंगा, घी लगा के देना। तो फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाई, उसको बनाई, पर वो खाया नहीं। फिर वो वाले घर से ये वाले घर आए, तब फिर मैं बोली कि अब खा ले बाबू। तो फिर वो रोटी खाया, 1.5 रोटी खाया। फिर उसके पापा का भी मन वहाँ नहीं लग रहा था, बोलता ड्यूटी करने का मन नहीं करता है, छोड़ के आ जाऊँ ऐसा लग रहा है। तो तब ऐसा होता है हम लोग का ज़िंदगी, मतलब साथ तो है पर साथ नहीं है, दूर में है, फिर भी मतलब फुल सपोर्ट रहता है उनका, हर चीज़ में सलाह देते हैं। और पैसे का भी कुछ भी वो होता है तो मतलब कमी नहीं होने देते, ना मेरे को ना मेरे बच्चे को। तो पर कभी कभी होता है ना, मन एकदम दुख जाता है या फिर बहुत रोने का मन करता है, पर मैं रोती नहीं हूँ। आँख भर आएगा पर मैं रोती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक फौजी की वाइफ हूँ ना, ऐसे ऐसे तैसे कोई मेरे को थोड़ी रुला सकता है। जैसे हमारे पति का दिल मजबूत होता है, वैसे हमारा भी दिल मजबूत हो जाता है, हुआ रहता नहीं है, पर ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं बार बार, साल में 3 बार आते हैं। तो दिल एकदम अपने से मजबूत हो जाता है कि चलो भाई जा रहे हैं, 3 महीने के बाद ही सही पर आएंगे। तो बहुत याद आता है कि ऐसे में कि जब नहीं रहते हैं, बच्चों को तबीयत ख़राब हो जाता है। जब सब कुछ ठीक चलता रहता है तब तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, काम चाहे जितना भी रहे मैं हैंडल कर लेती हूँ। पर जैसे ही बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ, मेरा अंदर से मेरा मन एकदम रोने रोने सा करता है। ऐसा लगता है कि आज हम लोग, मेरे बच्चे को ये हो गया, कब ठीक होएगा, कब खाना खाएगा। और पर सोचो हम लोग खुद 4 भाई बहन हैं, और अदर भी होते हैं जो बहुत सारे भाई बहन होते हैं, किसी के एक ही होते हैं। जब उनके बच्चे पे ऐसे परेशानी आता होगा तो वो लोग कैसे फील करते होंगे। तो ये सब सोच के मैं सोचने लगी।
फिर मैं टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते मेरे को एक न्यूज़ मतलब बहुत दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एक मणिपुर का एक मतलब दुर्घटना ही बोलना चाहिए, मतलब बहुत भयंकर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया। और ये ट्विटर पर इतना सर्कुलेट हुआ, इतना वायरल किए कि मतलब मैं तो बोलती हूँ वो जो इतना वायरल कर रहे हैं जिस आईडी से, जो भी यूट्यूब से, ट्विटर से, वो भी गैर कानूनी तरीके से किए, तो उसके ऊपर केस होना चाहिए। उसको ऐसा किसी को दिखाना नहीं चाहिए कि ना। तो और दूसरी बात कि जो वहाँ के प्रशासन है राज्य के स्तर पे और मतलब देश के, उससे 2 महीनों से ऐसे झुलस रहे हैं आग में। किसी का घर जला देना, गाड़ी जला देना, और मतलब कोई मिल जाए उसको मार देना, मतलब सामुदायिक के बीच में हो रहा है झगड़ा। तो शासन प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आप ही सोचो, अगर कोई एक महिला, अगर कोई ऐसा एक के साथ होता है तो आत्मा कितना दुख जाता है। हाँ, तो वहाँ तो पूरे गांव में घुमाया गया, वो भी मतलब समझ लो 80-90 के बीच में एक 2 महिला मायने रखता है। तो ये सब चीज़ बहुत शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो यही बोलूँगी कि शासन प्रशासन को तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को तुरंत मतलब कटघरे में ले जाना चाहिए और तुरंत सज़ा देना चाहिए। महीना 2 महीना भी नहीं लगाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उनको सज़ा देना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा लगता है इंसान तो बेटी बढ़ाओ नहीं, बेटों को पढ़ाओ और उनको समझाओ कि किसी भी घर की महिला हो, लड़की हो, बेटी हो, उनके साथ ऐसा नहीं करते। ये मानवता का सिद्धांत नहीं है, ये राक्षस कुल का सिद्धांत है। तो मणिपुर में क्या सारे इंसान राक्षस हो गए हैं? और मणिपुर के अलावा भी और सारे राज्य हैं जो भी ऐसा करतूत करता है महिलाओं के ऊपर या किसी भी नाबालिग बालिग या महिलाओं के ऊपर, उनको तो तुरंत 24 घंटे के अंदर सज़ा देना चाहिए। एक राज्य नहीं, एक देश है जहाँ बीच चौराहे में ले जाके गोली मार देते हैं, उनको तो गोली मार देना चाहिए। 80 रहो चाहे तुम 80,000 रहो, अगर ऐसे दरिंदगी करोगे तो बीच चौराहे में मारे जाओगे, चाहे 80 रहो चाहे 80 से ज़्यादा रहो। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, महिलाओं से नहीं करूँगी क्योंकि उनके मन का बात मेरे को पता है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। आज जो भी आदमी, लड़के या फिर जो देख रहे हैं पुरुष वर्ग के, वो मेरे को कमेंट करके बताएं कि उनको क्या सज़ा देना चाहिए। ये जो हुआ है मणिपुर में, तो लड़कों को सज़ा मिलना चाहिए, ये लड़कियों को सज़ा मिलना चाहिए? आप ज़रा बताइए तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सज़ा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कि दोषी कौन है कौन नहीं है वो तो चलो बाद में। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। वहाँ के शासन प्रशासन क्या कर रही थी? हाँ, देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उनको पता नहीं था 2 महीने से क्या हो रहा है वहाँ? जब खुद के ऊपर बीतता है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि दुनिया कितना मतलबी होता है। उनको ऐसा लागू होगा ना कि इस देश में रहना ही बेकार है, ये दुनिया में ही रहना बेकार, मानवता तो मर ही गई है। तो प्लीज़ इस विषय में सोचिएगा, और अपने आसपास ऐसा कभी भी ऐसा दुर्घटना हो तो खुल के उसको समर्थन कीजिएगा, उसको सज़ा दिलाने में सहयोग दिलाइएगा। और कभी भी ऐसा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोकने के ही पक्ष में रहिएगा, उसको बढ़ावा कभी नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये जब वहाँ हो सकता है तो हमारे आसपास, हमारे घर में भी हो सकता है। इसलिए गलत का पक्ष कभी नहीं रखना, हमेशा रखना तो सही के पक्ष में ही रहना। तो चल